बच्चों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा क्या बोला है कि इस समीकरण को हल करना है, द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है किसके द्वारा? गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो क्या दे दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 मेथड है ना। पहला मेथड क्या है? गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा मेथड जो है सो द्विघाती सूत्र से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें से आपको मेंशन कर दिया गया है क्या कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अब देखिए गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करते हैं तो समझते हैं इस चीज को कैसे करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद और प्रथम पद सभी को दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर देते हैं, है ना। गुणा करने के बाद जितना पाते हैं उसको बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर जितना का तितना हो जाए, लेकिन गुणा जब करेंगे तो इन दोनों के गुणा करने पर जितना आया है उतना ही आना चाहिए। दैट मीन्स ध्यान समझिएगा इस प्रकार से इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 10 को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुने माइनस 10 दैट इज माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब हमको ये देखना है, कि बीच वाला को ऐसा तोड़ा जाए, बीच वाला जो संख्या माइनस 3x है उसको ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने घटाने पर जो का सो आ जाए, है ना। जोड़ने घटाने पर माइनस 3 ही आए, लेकिन जब हम गुना करें तो कितना पाएंगे हम लोग? माइनस 10 आना चाहिए, है ना। ऐसा यदि हो जाता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। समझिए कैसे करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ मतलब माइनस 10 जो गुना करने पर आ रहा है उसको गुणनखंड करेंगे। इसका आभारिक गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 1 गुने 10 देते हैं, गुना करने पर देखिए 10 आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आ रहा है क्या? प्लस 10 प्लस 1 करते हैं 11 हो जा रहा है, 10 माइनस 1 करते हैं तो 9 हो जा रहा है, मतलब ये तो नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं चलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट 2 into 5, 2 into 5 गुना करने पर कितना? 10 आ जा रहा है। ठीक है, गुना करने पर 10 आ जा रहा है। अब देखिए इसको जोड़ने घटाने पर आ रहा है 5 प्लस 2, जोड़ते हैं 5 और 2 को जोड़ते हैं 7 हो जा रहा है। जोड़ने पर हमको लाना चाहिए कितना? माइनस 3, है ना। 5 माइनस 2 करते 3 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या? 5 और 2 को लेके चल सकते हैं, मतलब 2 और 5 को दोनों को लेके चलेंगे। कैसे? ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5 माइनस 2। क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2। 3 को क्या करेंगे? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 करेंगे, घटाने पर देखिए 3 आ जा रहा है। एक्स का एक्स रहने देते हैं, माइनस का माइनस, 10 का 10 इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस को इधर से अंदर कीजिए, एक्स को इधर से अंदर कीजिए, दैट मींस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x। क्लियर? क्या किए? इधर से माइनस को अंदर किए, इधर से x को अंदर किए, तो माइनस प्लस माइनस हुआ माइनस 5, इधर से x को अंदर 5x हुआ। इसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस हुआ, और 2 इंटू एक्स 2x हुआ, माइनस 10 का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए घटाने पर माइनस 5x प्लस 2x इतना माइनस 3x आ गया ना, इसका मतलब यहाँ से भी जा रहे हैं। अब ध्यान समझिए, अब दो का जोड़ा बना लेना है। दो का जोड़ा कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिए, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें 5x है, मतलब इसमें भी x और इसमें भी x है, इसका मतलब x को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5, x कॉमन लिया जाए, एक्स स्क्वायर में से x गया तो सिर्फ x बचेगा, माइनस का बीच में माइनस दिए, 5x में से x कॉमन चल जाएगा, बचेगा कितना? 5 बच जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इधर आगे देखते हैं, 2x है माइनस 10 है। देखिए 2 और इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? यहाँ से 2 यदि कॉमन ले जाए तो यहाँ भी 2 कट जा रहा है, मतलब 2 का पारा में 10 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x माइनस कितना पाते हैं? 5 इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखिए अच्छा, देखिए यहाँ इस स्टेप से भी हम लोग पता कर सकते हैं हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अगर ब्रैकेट वाला, जो ब्रैकेट वाला दोनों सेम आ जा रहा है ना, ब्रैकेट वाला दोनों सेम आ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। सेम नहीं आ रहा है, प्लस माइनस में कुछ मतलब अंतर हो जा रहा है, इसका मतलब गलत बना रहे हैं। देखिए हम लोग का सेम जा रहा है, इसका मतलब हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? इन दोनों में देखिए कॉमन क्या जा रहा है कि ब्रैकेट वाला x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी, इसका मतलब x माइनस 5 कॉमन जा रहा है, तो x माइनस 5 को हम क्या किए? कॉमन ले लिए। अब x माइनस 5 इसमें से जब कॉमन जाएगा तो बचेगा कितना? हम लोग सिर्फ x बच जाएगा, तो हम लोग x लिखेंगे, बीच में प्लस प्लस दे दिए। अब यहाँ से तुम लोग x माइनस 5 को कॉमन लेते हैं, कितना पाते हैं? 2, तो 2 कॉमन बराबर 0। अब यहाँ समझिएगा, अब इन दोनों में से इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, x माइनस 5 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, और x प्लस 2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 इक्वल टू बराबर 0, है ना। देखिए नेक्स्ट आते हैं, x बराबर माइनस 5 है तो 5 बराबर को करने पर प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार से x है प्लस 2 है तो माइनस 2। ठीक है, अब तक करके लिखना चाहें
अतः करके लिखना चाहे तो x बराबर हो जाएगा 5 कोमा -2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू मतलब ही होता है कि मूल ज्ञात करना। तो रिक्वायर्ड जो मूल था, वांछित जो मूल ज्ञात करना था, क्या था, x बराबर 5 कोमा -2। क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए दो ठो वैल्यू लिखने